Multiple sclerosis is a progressive autoimmune and demyelinating disorder of central nervous system which involves brain and spinal cord. मल्टीपल स्क्लेरोसिस की पैथोफिजियोलॉजी को अच्छे से समझने के लिए इस डायग्राम को हमें अपने माइंड में बिठाना पड़ेगा कि दिस साइड वी हैव ब्लड एंड ऑपोजिट साइड पे हमारे पास ब्रेन है और ब्लड और ब्रेन के बीच में एक बैरियर है जिसको हम कॉमन भाषा में ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। सारी चीज़ें जो हैं वो ब्लड से ब्रेन में नहीं जा पाती, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो ब्रेन को रिक्वायर्ड है वो ही ब्लड से ब्रेन में जा पाता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दी टी सेल्स हियर विच आर द इम्यून सेल्स। तो ये जो टी सेल्स है अगर इन्होंने ब्लड से ब्रेन में जाना है सो दे नीड सम काइंड ऑफ सरफेस चैनल और दे नीड सम स्पेसिफिक लाइगेंड जिसके थ्रू ये ब्लड से ब्रेन में जा सके। सो हम एक सिंपल भाषा में समझ लेते हैं कि जो टी सेल्स हैं इफ दे वांट टू एंटर इन द ब्रेन from the blood then they need to cross the blood brain barrier and for that they have some kind of VIP entry। इनके पास एक अलग टाइप की एक VIP entry है। they have a specific surface ligand जिसके थ्रू ये T cells जो है ये इस blood brain barrier को क्रॉस करके ब्रेन में एंटर हो जाएंगे। अब ये ब्रेन में जाकर माइलिन के साथ जुड़ेंगे और एक्टिव हो जाएंगे। so these T cells they get activated when they encounter the myelin in the brain। और जब ये माइलिन के साथ एनकाउंटर करेंगे एंड देन जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे सो अल्टीमेटली दे विल कॉल मोर टी सेल्स टू कम फ्रॉम द ब्लड इनटू द ब्रेन बाय क्रॉसिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड फॉर दैट आल्सो दे आल्सो नीड अ स्पेसिफिक लाइगेंड दैट इज द वीआईपी एंट्री जिसको हम समझ रहे हैं। सो यहाँ पर और टी सेल्स आ जाएंगे और टी सेल्स आ जाएंगे और ये टी सेल्स दोबारा माइलिन के साथ जुड़ेंगे और एक्टिवेट हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली दे विल रिलीज सम काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी mediators like cytokinin, interleukins and etc. And these inflammatory mediators will cause vasodilation। जैसे ही vasodilation होगी vessels dilate होगी। now the B cells will enter in the brain from the blood, the macrophages will enter in the brain from the blood and again they will cause more inflammation and these macrophages they go and they phagocytose the oligodendrocytes। so oligodendrocytes जो हैं ये वो सेल है जो इस माइलिन शीथ को बनाता है और अगर माइलिन को बनाने वाला सेल यानी ओलिगोडेंड्रोसाइट ही नहीं रहेगा वही डैमेज हो जाएगा। सो अल्टीमेटली माइलिन जो है वो भी यहाँ से डिस्ट्रक्ट होने लगेगी, टूटने लगेगी विच इज कंसीडर्ड एज डीमाइलिनेशन। अब जब ये प्रोसेस चलता रहेगा तो इसको रोकने के लिए वी हैव रेगुलेटरी टी सेल। सो रेगुलेटरी टी सेल अगेन फ्रॉम द ब्लड इट एंटर्स इन द ब्रेन। दिस इज RT रेगुलेटरी टी सेल एंड नाउ दीज रेगुलेटरी टी सेल्स विल इनहिबिट द मैक्रोफेजेस कि अब आप ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की और फेगोसाइटोसिस ना करें जिससे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है वो हील हो सके दोबारा से और दोबारा माइलिन शीथ को बना सके। एंड दिस प्रोसेस जब रेगुलेटरी टी सेल्स जाते हैं आपकी फेगोसाइटोसिस रुकती है, दोबारा से माइलिन बनती है क्योंकि आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हैं वो दोबारा प्रोलिफरेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रीमाइलिनेशन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये कंप्लीटली रीमाइलिनेशन होनी होती है तब तक ओलिगोडेंड्रोसाइट जो सेल्स हैं वो पूरी तरीके से डेड हो जाते हैं या फिर वी कैन से कि जो रीमाइलिनेशन है वो हमारी कंप्लीट नहीं हो पाती, अधूरी होती है, इनकम्प्लीट होती है। तो कुछ एरियाज में रीमाइलिनेशन हो जाती है लेकिन कुछ एरियाज में रीमाइलिनेशन नहीं हो पाती। जैसे मान लीजिए इधर हो गई, इधर नहीं हो पाई। सो व्हाट इट विल कॉज, इससे होगा क्या कि आधा एरिया रीमाइलिनेटेड है लेकिन फिर कुछ एरियाज है जहां पर रीमाइलिनेशन नहीं हुआ, वहां पर माइलिन नहीं है। सो वो हील करने की कोशिश करेगा बाय फाइब्रोसिस एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्लेरा फॉर्मेशन। वहां पर स्क्लेरा की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। एंड दिस स्क्लेरा फॉर्मेशन एट मल्टीपल एरियाज इज नोन एज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एज वी नो मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज अ डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर। जिन भी नर्व्स की माइलिन शीथ डिसइंटीग्रेट होगी या डिसरप्ट हो जाएगी उनकी नर्व कंडक्शन की जो स्पीड है, जो वेलोसिटीज हैं वो भी कम हो जाएंगी, अल्टीमेटली विच विल लीड टू इम्पेयर्ड फंक्शन and impaired quality of life. Multiple sclerosis is more common in females as compared to males. The ratio is 3:1। लेकिन अगर ये मेल्स में होती है
So the progression of this disease and the disability due to this disease is more as compared to females. Again, the genetic susceptibility plays an important role. Patients having genes coding for HLA-DR2 are more susceptible or more prone to develop the multiple sclerosis after a viral infection due to autoimmunity. And there are some other factors also like smoking and vitamin D deficiency also.